हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार सभी भाई आएंगे और बताएंगे आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और सभी साथी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। भाई आप देख रहे हैं कि स्टैटिक्स में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी स्टैटिक्स की ये चौथी कक्षा होगी, ये चौथी क्लास होगी। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सब एडवांस लेवल के सवाल थे और एक आपकी बुक से हट के सवाल कुछ थे। लेकिन अब जो आज से जो हम सवाल कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के सवाल हैं। जैसे आप अभी चेक करेंगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज 13.1 है, सॉरी 14.1 है ना। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है 14.1, यहाँ से जो भी सवाल हैं उन्हीं सवाल को सीरियल वाइज हमने लिया है। तो आप आज एनसीईआरटी के सभी सवालों को करेंगे। जैसे देखो मेरे भाई, पहला सवाल क्या है, बिल्कुल एक चीज ध्यान देना, जो भी विधियां आप प्रयोग किए हो उन्हीं विधियों के अनुसार आज भी चलेंगे। जैसे देखो ये पहला सवाल आपके सामने है, मैं पहले एक बार रिपीट करवा देता हूं। पहले आपने क्या किया था, कुछ फार्मूलों को याद किया था और सबसे पहला फार्मूला एक सामान्य अप्रत्यक्ष विधि हमने बताया था आपको। और प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला क्या था, तो बोलोगे भैया हमें पता है सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई अपन क्या बताया गया था, सिग्मा एफ आई, ये क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकाल लाते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, तो आप बोलेंगे दूसरा तरीका था सिग्मा एफ आई इंटू में क्या था मेरे भाई, डी आई था, और इंटू में एफ आई और क्या था, डी आई था, इंटू में क्या था, एच था क्या, अच्छा सॉरी नीचे एफ आई क्यों लगा, ठीक ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं है एच, यू आई में है, ठीक है। ये भी देखो एक फॉर्मूला था। इसके बाद तीसरा फार्मूला क्या बनाए थे, तीसरा फार्मूला क्या बनाए थे, एज्यूम प्लस एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने बनाया था सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, और यहाँ देखो ये भी ये प्लस में रहेगा है ना, और सिग्मा क्या लगाएंगे, एफ आई लगाएंगे, इंटू में क्या बनाएंगे, एच बनाएंगे। ये 3 फार्मूलों को हम यूज करेंगे, लेकिन आज हम सब जितने भी सवाल करेंगे सब पहले फार्मूले से यूज करेंगे, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपन एफ आई से। चलो आ जाओ, पहले सवाल को पढ़ो और करो। ये जो सवाल दिया गया इस सवाल को पहले ही मेथड से करना है, इसको करो, सभी करेंगे। इस सवाल को सभी लोग करो भाई। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, बोलेंगे सबसे पहले सर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो आप बनाएंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद क्या बनता है, बारंबारता, है ना। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बनाएंगे बारंबारता। उसके बाद आपको पता है भैया मध्य बिंदु बनाओगे आप, मध्य बिंदु। अगर हम यहां पे देखें, ध्यान से देखना भाई, ये वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्य बिंदु, ठीक है। देखो वर्ग अंतराल कितना दिया, 0,2, 2,4, 4,6, 6,8, 8 कामा क्या है 10, 10,12 भी है भैया, और 12,14 है। ये देखो यहां तक दिया, 0,2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जितनी भी बारंबारताएं दी गई रखेंगे। 0 से 10 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 1 है, उसके बाद 2 से 4 के बीच में 2 है, 4 से 6 के बीच में 1 है, और 6 से 8 के बीच में मेरे भाई 5 है, 8 से 10 के बीच में 6, उसके बाद क्या है 2 है, 3 है, यहाँ 2 रखेंगे उसके बाद 3 रखेंगे। अब आपको मध्य बिंदु कैसे निकालना, मध्य बिंदु बराबर हमने बताया था निम्न वैल्यू और उच्च वैल्यू दोनों को जोड़ के बटे 2, तो दोनों जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा, और 2 से भाग लगाएंगे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। 2, 4, 6 में 2 लगाएंगे, भाग कितना भैया 3। आपको पता है डिफरेंस जितना उतना जोड़ते ही आगे बढ़ जाएंगे। 1, 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 7, 9, 11 और क्या हो जाएगा 13।
यहां तक लग गया ना, सबका लग गया। देखो उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको, एफ आई और क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो यहां देखो एक का गुणा एक में एक ही आएगा, 3 का गुणा 2 में 6, 5 का गुणा 1 में 5, 7 का गुणा 5 में क्या हो जाएगा भैया 35, 9 का गुणा 6 में 9 6 का 54 होगा, और 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इस तरीके से ये वैल्यू जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। ये कितना आ रहा जोड़ने पे, देखेंगे 6 6 12, 12 5 17, 17 4 20, 1 21, 21 2 23, 23 में 9 जोड़ दिया भैया 32, 3 आया हाथ में, 3 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 13 और 3 16, 162 है ना। 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 2 17, 17 3 20 हो जाएगा, यही ना आएगा। अभी क्या बनाओगे आप, बोलोगे भैया माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान क्या लिखोगे, सिग्मा एफ आई लिखेंगे। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई बोलोगे 162, और एफ आई की वैल्यू क्या आई भैया 20, और इसको काटेंगे तो काटोगे 2 1 में 2, 2 8 में 16, और 2 1 कम 2, और नीचे क्या बचा 10। इस तरीके से आंसर क्या आएगा 8.1। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माध्य कितना होगा तो 8.1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना भाई। चलिए अगले सवाल पे, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखो अगला सवाल, सेम उसी तरीके का प्रयोग करके इस सवाल का भी आप आंसर देंगे। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए आप, सेम उसी तरीके का प्रयोग करेंगे और इस सवाल का भी आंसर देंगे अभी। चलो करो। चले भाई, देखो यहां पे भी वैसे ही कुछ करेंगे आप। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला काम क्या होगा, वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, बारंबारता। फिर मध्य बिंदु की ओर हम आएंगे। फिर कहाँ आएंगे, मध्य बिंदु की ओर, है ना, मध्य बिंदु की तरफ हम आएंगे। फिर देखो ध्यान से, अगर हम बोले भाई यहां पे क्या दिया 500 और 520, फिर दिया 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, देखो, और फिर क्या 560 से कितना है 580, 580 से 600, 580 से 600, ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, बारंबारता क्या बताओ 12, उसके बाद 14, फिर जाके मेरे भाई 8, 6 है, 10 है। क्लियर है ना, मध्य बिंदु निकल जाएगा। इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे तो बोलोगे 510 आएगा। इन दोनों के मध्य बिंदु को निकालोगे तो भैया आएगा 530। इन दोनों के मध्य बिंदु को निकालेंगे तो आएगा 550, और इन दोनों के मध्य बिंदु को निकालूंगा तो आएगा 570। इन दोनों के मध्य बिंदु को निकालूंगा तो 500 कितना आएगा 90। बोलो यहां तक क्लियर है ना। अच्छा इसमें हम क्या डीआई लगा दें, क्या डीआई लगाएंगे थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा चला जाए। देखो डीआई कर देते हैं यहाँ पे, 550 को क्या कर दो एज्यूम कर लो। अगर 550 को हम एज्यूम कर दें तो 550 सामने क्या लिखोगे 0, और इससे कितना कम भैया बोलोगे 20, इससे ये कितना कम है बोलोगे 40, और ये कितना ज्यादा है 20, और नीचे वाला कितना ज्यादा हो जाएगा 40। ठीक है, अभी आप डीआई के बाद आप एफ आई डीआई निकालना पड़ेगा आपको, एफ आई और डीआई। देखो क्या करना पड़ेगा,
बोलोगे यहां से DI का गुणा FI में 12 चौक क्या हो जाएगा 48, 480, 14 दूनी 28, 280 और जीरो हो जाएगी यहाँ पे 6 दूनी 12, 120 और लिखोगे 4 दहा में 40 और ये जीरो लगा के 400 बन जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो लगा के मेरे भाई 400 बन गया। अब इन सभी सवालों को आप करना होगा फॉर्मूले पे, इन सबको हमको ले चलना फॉर्मूले पे। ठीक है, इन सभी सवालों को फॉर्मूले पे लेके चलते हैं। देखो ये लो लगाओ भी, पहले इसको जोड़ लो आप, कितना है ये और FI देखो ये कितना आया है 12 14 26 हो जाएगा, 26 में 6 जोड़ूंगा 32, 32 8 40 और 10 50 हो गया ये। इसको जोड़ो, देखो ध्यान से 400 में 120 जोड़ोगे 520 बन जाएगा, 400 में 120 जोड़ोगे 520 और 520 से अगर हम 480 माइनस कर देंगे तो 40 बचेगा प्लस का, और इस 280 में से 40 प्लस जोड़ दोगे बचेगा कितना 200 माइनस का 40 बचेगा। क्लियर है ना। अब हमें फॉर्मूला माध्य बराबर पता था कि माध्य बराबर होता है क्या, एज्यूम प्लस सिग्मा FI इंटू में DI अपान क्या लिखोगे सिग्मा FI। एज्यूम कितना किया था बोलोगे 550 और धन FI और DI की वैल्यू कितनी -240 और FI की वैल्यू क्या आई मेरे भाई 50। ठीक है, अब इसी को देखो आगे बढ़ाएंगे और कैसे क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से काटोगे 5 चौका 20, 4 बचेगा है ना 40, 5 अठे 40, 4 दशमलव क्या बनेगा 8 और कैसा माइनस का, और आगे क्या है 550 है, तो आराम से इसको सॉल्व करो। 550 से 4.8 घटाओगे तो कितना आएगा 545.2, ये आंसर हो जाएगा आपका। माध्य बराबर कितना है 545.2 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने पीछे की जितनी क्लास की अगर उसको कंप्लीट है ये एनसीईआरटी के सब सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आगे आया कि नहीं आया, चलो आ जाओ अगले सवाल को देखो। इस सवाल को लगाओ, निम्नलिखित बटन का एक मोहल्ले के बच्चों के लिए दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त F का मान ज्ञात करना। आपको इस टाइप के भी सवाल हमने करवाए। इस लुप्त F का मान बताओ क्या होगा, इस लुप्त F का मान बताओ क्या हो, जबकि माध्य कितना दिया 18 दिया, ध्यान देना माध्य कितना दिया 18। इस सवाल को भी करेंगे आप। वर्ग अंतराल, बारंबारता, और इसके बाद क्या रखोगे मध्य बिंदु। अब आगे निकालेंगे, सबका डाटा यहां मेंशन करेंगे। 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है। उसके बाद देखो इसका बारंबारता क्या दिया गया, 7 दिया है, 6 9 13 F 5 और क्या दिया बेटा 4। अब इसी को हमें निकालना है मध्य बिंदु। तो आप जानते हो 11 और 13 जोड़ेंगे 24 होगा, 2 भाग लगाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। 13 और 15 28 भाग लगाएंगे कितना आएगा 14, 2 2 का डिफरेंस है, 14 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 क्या बन जाएगा 24। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए FI और XI चाहिए। FI और XI की वैल्यू क्या लाओगे, बोलोगे सर FI ये है XI ये है, तो लिखोगे 12 सत्ते कितना होता है 84, 14 छक बोलो 14 पचे 70 और 14 छक 84, 16 नवा में 100
44। 18 गुणा 13, 18 दहा में 180, 18 तिया 54, 180 में 54 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 180 में 54 जोड़ेंगे 234, क्या बना? 234। बोलोगे 20 का गुणा एफ में क्या हो जाएगा भाई? 20 एफ। 22 का गुणा 5, 22 बचे 110, है ना? 24 चौका 96। इस तरीके से आप बारंबारता को जोड़ लोगे और ये देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ लोगे। जोड़ो, देखो 7 6 13, 13 13 26, 26 में 9 जोड़ा 35, 35 में 5 जोड़ा 40, 40 और 4 44 प्लस क्या बनेगा भाई? एक बार देख लो, 44 प्लस एफ ही बना हुआ क्या है ना? क्लियर है? देखो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, 2 बचा, 8 दूना 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 में 9 जोड़ूंगा 33, और 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35, 35 का 5 एक बचा, सॉरी 35 का 5 3 बचा, 1 3 3 1 4, 4 और 3 7, 752 प्लस 20 एफ आया कुछ और आया? सही आया ना? अब आराम से देखो ध्यान से, माध्य कितना दिया है? 84। तो आप लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान क्या लिखोगे भैया? सिग्मा एफ आई रखोगे। तो आप यहां आराम से करेंगे, माध्य कितना दिया है? माध्य 18 दिया है। 18 बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या है? 752, 752 प्लस 20 एफ, और बटे में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? 44 प्लस एफ। अब आपको पता है ये वैल्यू पूरा इधर ले जाऊंगा, अगर पूरा इधर ले जाऊंगा तो 18 गुणे 44 प्लस एफ, और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 752 और प्लस 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को गुणा करना है। 18 का गुणा किसमें करो? 44 में। 18 चौक कितना होता है? 72। कितना आया? 7। 18 4 में 72, 72 में 7 जोड़ दोगे, 72 में 7 जोड़ोगे भैया कितना होगा? 79 हो जाएगा। ठीक है ना? 18 का गुणा एफ में करेंगे तो कितना बनेगा? 18 एफ बनेगा, और बराबर कितना हो गया? 752 और प्लस देखो मेरे भाई 20 एफ, 20 एफ हो जाएगा। अगर 752 की तरफ हम क्या लाते हैं? 752 की तरफ 792 की तरफ 752 ले आते हैं, और ये देखो 18 एफ उधर जाएगा तो 20 एफ माइनस 18 एफ बन जाएगा। और आप जानते हो 792 से 52 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 40 आएगा, और बराबर कितना बचेगा भैया? 20 में से 18 एफ घटेगा, 2 एफ बचेगा, और यहां से 2 से कैंसिल आउट करूंगा 40 को तो क्या आएगा? एफ बराबर 20 आएगा। एफ की वैल्यू क्या आई? तो बोलोगे भैया एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू वो कितनी है? 20 है। ठीक है ना? एक बार जो भी साथी नहीं लगा पाए नोट करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी आएगी? एफ की वैल्यू 20 आ जाएगी। नोट करो इसको एक बार, इस सवाल को नोट करो। अगले क्वेश्चन को करेंगे भाई, चलो ये अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, उसी तरीके से आएंगे, कोई तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे भाई, वही तरीके से हम आएंगे। पहले क्या करेंगे? अब वर्ग अंतराल लिखेंगे। आनंद नहीं लग रहा क्या? वर्ग अंतराल। अगला क्या? बारंबारता। अगला क्या मेरे भाई? मध्य बिंदु। अब इसी को रखेंगे हम। पहले वर्ग अंतराल क्या? 65 से 68 है। 65 से 68, 68 में 3 जोड़ा भैया 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83,
और 83 से क्या है 86। बारंबारता रखेंगे आप, बारंबारता क्या दिया 2 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, फिर 3 है, फिर 8 है, 7 है, 4 है, 3 है, सॉरी 3 नहीं 2 है, 3 नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, यहाँ देखो आगे। अभी आप मध्य बिंदु निकालेंगे, तो दोनों का मध्य बिंदु ध्यान से देखो। अब मध्य बिंदु का और एक तरीका निकालने का, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना, बोलोगे 3 है, 3 का आधा क्या होगा ये 1.5, और पीछे वाले में 1.5 जोड़ दो बस, 65 में 1.5 जोड़ेंगे 66.5 हो जाएगा। समझ गए ना? और भी तरीके निकालने के, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, जैसे दोनों का डिफरेंस 3 है और 3 में 2 से भाग लगाएंगे क्या आएगा 1.5, जो आगे वाली डाटा है लिखो 65 है, और 65 में 1.5 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 66.5। और यही 1.5 सबके आगे में ऐड करते चले जाओ, ये हो जाएगा 6.6, ये देखो 66.5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा 69.5, यहाँ पे जोड़ोगे भैया कितना आएगा 72.5, आगे आएंगे यहाँ पे जोड़ेंगे तो बोलोगे 73 1 74 75.5, ठीक है ना? आगे जोड़ोगे 78 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आगे हम जोड़ेंगे तो 81.5 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना होगा 84.5 हो जाएगा। ये लो नोट कर लो, ठीक है ना? अभी इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो जब भी आप बड़ी कैलकुलेशन देखो तो क्या करो, तब बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए डीआई का प्रयोग कर लो। अभी या तो हम दशमलव का गुणा करें इसमें तो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ी कैलकुलेशन देखो किसी को एज्यूम कर लो, वहीं से डीआई का प्रयोग कर लो, तो यहां से 0 बना लेते हैं, डीआई का हम प्रयोग कर लेते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो देखो यहां से घटाओगे तो कितना आएगा -3, यहाँ आओगे -6, और माइनस का कितना हो जा रहा है 9, आगे जाओगे भैया +3, और यहाँ +6, और ये कितना होगा 9 होगा। क्लियर है ना? अब एफ आई और डी आई अगर निकालना पड़े तो क्या करोगे बताओ? 9 का गुणा किस में करेंगे 2 में, तो 9 दूनी 18, 6 4 में 24, 3 त्रिका 9, 0, 3 सते 21, 6 4 में 24, और 9 दूनी 18। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लियर है ना? देखो 18 18 से क्या हुआ खत्म, 24 24 से हो जाएगा खत्म, -9 + 21 कितना हो जाएगा 12, यही ना आएगा, कितना आएगा जोड़ने पे 12 आएगा, इसको जोड़ के घटाएंगे तो क्या आएगा 12, इसका आएगा मान, ये 12 आ गया। इसको बारंबारता जोड़ लो, क्या आया, तो बोलेंगे बारंबारता जोड़ेंगे 4 2 6 6 3 9 9 8 17, 17 में 7 जोड़ दिया 24, 24 4 28, और 2 कितना हो जाएगा भाई 30, यही लाए हो ना? अभी देखो माध्य बराबर लिखते हैं, माध्य बराबर लिखेंगे क्या, a प्लस एफ आई डी आई अपान क्या रखोगे सिग्मा एफ आई, ए की वैल्यू क्या माने भैया 75.5 मान के रखा हमने, और प्लस यहाँ पे देखो 12 बटे क्या लिखोगे 12 बटे 30, यही ना 12 बटे 30 हो जाएगा। अब इसको पूरा कैंसिल आउट करते हैं, बोलेंगे भैया 3 4 में 12, 3 10 में 30, तो 0.4 हो जाएगा, तो लिखोगे 75.5, और इसको लगाएंगे तो 0.4 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो आएगा 75.9, ये आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। जब भी कैलकुलेशन बड़ी दिखे, ज्यादा से ज्यादा गुणा करने को दिखे, तो आप क्या करेंगे डीआई निकालेंगे, और भी बड़ी कैलकुलेशन दिखती है डीआई से भी भाग के आप यूआई पे जा सकते हैं और आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? चले अगले सवाल की ओर भाई, बताओ अगले सवाल की ओर चले, आ जाओ अगले सवाल पे, ये सवाल करके बताओ, इस सवाल को करो और बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था, कि आमों की संख्या कुछ इस तरह से दी गई है और पेटियों की संख्या दी गई है, माध्य निकालना आपको, बताओ यहाँ पे माध्य निकालना कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको पता भैया हम क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, एकदम हम सिस्टमैटिक ढंग से लगाते चलेंगे हर एक सवाल को।
वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या होगा भाई? बारंबारता। उसके बाद क्या? मध्य बिंदु। उसके बाद क्या है? मध्य बिंदु। तो आप सबका डाटा रखेंगे पहले। बारंबारता की बात करता हूं, पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे 50 से 52। 52 से क्या हो जाएगा? 54। 54 से क्या होगा मेरे भाई? 56। 56 से क्या होगा? 58। सही नहीं क्या? अच्छा ठीक, एक छोड़ के है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखो एक छोड़ के है, थोड़ा सा यहां पे सवाल अलग ढंग से बनाया है। 53 से क्या बनाया? 55। 56 से क्या बनाया बताओ अब? 58। 59 से क्या बनाया? 61। 62 से क्या बनाया? 64। 62 से बनाया 64। ध्यान देना, यहां पे देखो मेरे भाई वर्ग अंतराल सेम डाटा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ग अंतराल सेम नहीं है। और जब वर्ग अंतराल सेम नहीं तो सेम करना पड़ेगा पहले। कैसे सेम करोगे? ध्यान से सोचो। अगर कोई नंबर 50 से स्टार्ट हुआ, 52 पे गया, अब ये 52 से ना स्टार्ट होके 53 से स्टार्ट हुआ, 53 से क्या हो गया? 55। तो ध्यान देना, एक काम करना आप हमेशा कि जब भी ऐसा कोई डाटा दिखे तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। इन दोनों डाटाओं के बीच के डिफरेंस निकालना। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1। और इसी 1 में 2 से भाग लगाना तो क्या बन जाएगा? आधा। बना ना आधा? अब इस नंबर में अगर मैं आधा जोड़ दूंगा तो बोले आधा इसमें भैया जोड़ दो, और इसमें से आधा घटा दो, इसमें आधा जोड़ा और इसमें आधा घटाया, तो यही तो आएगा ना। तो अगर हम नई सीरीज बनाना चाहें इसके बगल, ध्यान से देखना, अगर इसकी नई एक वर्ग अंतराल में बनाने का प्रयास करूं तो नया वर्ग अंतराल क्या होगा? देखो वर्ग अंतराल, नया वाला वर्ग अंतराल क्या होगा? तो बोलो कि सर ऐसे यहां पे भी होगा। यहां पे रहा होगा भाई कि इसमें से घटाऊंगा, इसमें बढ़ाऊंगा, आधा इसमें घटाऊंगा, आधा इसमें क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अगर इसमें से आधा घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 49.5, और इसमें आधा बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 52.5। और ये देखो हो गया। अब इसमें आधा घटाओगे तो बोलोगे 52.5, और इसमें आधा बढ़ाओगे तो भैया आएगा 55.5। ठीक है, इसमें आधा घटाओगे तो आएगा 55.5, और इसमें आधा बढ़ाओगे तो आएगा 58.5। देखो ध्यान से, अगर इसमें से हम आधा घटाएंगे तो 59 में से आधा घटाएंगे भैया 58.5, और 61 में आधा बढ़ाओगे तो आएगा 61.5। देखो 62 से आधा घटाओगे तो आएगा कितना? 61.5। और यहाँ देखो 64 में बढ़ाएंगे तो 64.5 आएगा। अब देखो जो लास्ट में है वही फर्स्ट हो जा रहा है, जो लास्ट में वही फर्स्ट हो जा रहा है, वर्ग अंतराल हमारा ठीक हो गया है ना। ऐसा वर्ग अंतराल अगर कभी भी आए गलती से तो उसको पहले आप वर्ग अंतराल ठीक कर लेना, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाना। ये वर्ग अंतराल अपना हो गया। अभी क्या बनाना है? इसकी बारंबारता लिखो। 15 है, 110 है, 135 है, 115 है, 25 है। और ये भी देखो बड़ी संख्या आ रही है, तो इसको हमें किससे करना पड़ेगा? तो बोलो भैया इसको हम निकाल सकते हैं DI से या UI से करेंगे। अभी करते हैं किससे करना है। अगर इन दोनों के बीच के अंतराल को देखें तो क्या होगा बताओ? सर 49.5, 52.5 के बीच का डिफरेंस कितना है? बोलो। 49.5 और 52.5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है कि 2 है? हाँ, नहीं आ रहा तो ऐसे घटा सकते हो। 52.5, 49.5, 5 से 5 घटा 0, 2, 12, 12 से 9 जाएगा 3, और ये कट जाएगा 3.0, अर्थात डिफरेंस कितने का है? 3 का। और हमने बताया जब भी डिफरेंस 3 का रहे तो उसका आधा करोगे कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 इसी में जोड़ दो बस, बीच का निकल आएगा। तो अगर इसमें हम 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा? 51 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें जोड़ोगे 1.5 तो बोलोगे सर ये 54 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 1.5 तो कितना हो जाए? आधा 56, 1 57 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे आधा 59, 1 60 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 61 में आधा 62, और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63। मध्य बिंदु समझ पाए ना कैसे निकला? अभी अब देखो ये भी XI भी बड़ा है, FI भी बड़ा है। DI बना दे क्या? चलो DI बनाते हैं। एक जगह एज्यूम करना पड़ेगा,
जब हमने एज्यूम किया तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब देखो 57 से कितना कम है, ये 3 कम है, और ये 57 से कितना कम है 6। ये आगे देखो बोलोगे भैया ये 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा 6 ज्यादा है। अभी कर ले जाए, ये नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ना। अब आराम से कर ले जाओ। अब यहां से एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, 15 छक्का 15 छक्का 90 माइनस का 90, 111 या 33 330 हो जाएगा, ठीक है। और जीरो का गुणा जीरो, 115 गुणे 3 तो 345, क्या आएगा 345, यही ना आएगा भाई। और 25 छा में कितना होता है 150, 25 छा में 150। अब इसको करो आप आराम से सर, देखो 300 और 345 और 350 330, इन दोनों को घटाओगे तो 15 बचा अपने पास, बचा ना। और 150 में 90 घटा दोगे आएगा यहाँ से 60, और 60 में 15 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा भैया 75। 60 में 15 जोड़ा क्या आया 75। और एफ आई जोड़ लो, क्या आया देखो ध्यान से, ये एफ आई डी आई आ गया है। एफ आई जोड़ो तो 110, ऐसे 5 5 10 5 15 5 20, 2 बचा, 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10, 1 2 2 2 4 2 3 5 6 2 8 2 10, 1 2 3 3 1 क्या आएगा 4, 400 ही आया ना। और ए प्लस में क्या रखोगे 57। चलो ये करके दिखा दो, माध्य निकल का आएगा, ये करके दिखा दो माध्य निकल के आएगा भैया। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, बोलो क्या बनेगा। 5 से काट दें, 5 15 में 75 और 5 8 40, फिर से 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 1 कम 5 5 6 में 30 हो जाएगा। अब 18 काटोगे, सॉरी 16 काटो, 16 से काटो 3 को, कट जाएगा। बोलेंगे 3 में हम भाग लगाएंगे 16 से, दशमलव बढ़ेगा, जीरो बढ़ जाएगा, 16 1 में 16, कितना बचा भैया 14, 140, 16 8 128। तो बस इतना ही रखो, 0.18 कितना हो जाएगा 57 प्लस 0.18, और ये हो जाएगा मेरे भाई 57.18 आंसर हो जाएगा इसका, 57.18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर ना यहां तक, साथ साथ करते चलो हर एक सवाल को। चले आगे सवाल पे, ये लगाओ अगला सवाल, इस सवाल का आंसर लगाओ भी, इस सवाल का आंसर दो। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर किए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय देखो दिया है, परिवारों की संख्या दी गई है, तो बिल्कुल इस भी सवाल को आप करेंगे। वर्ग अंतराल पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद बनाएंगे मध्य बिंदु, ये देखो हो गया। अब यहां से एक एक नंबर हम रखते हैं। अगर वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो 100 से कितना है 150 है। अब देखो 150 से कितना भैया 200 है, 200 से 300 की 250, 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350 है, और 350 ही तक है बस। बारंबारता लिखेंगे 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। आप मध्य बिंदु निकालोगे, और मध्य बिंदु निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस 50 का आधा 25, 125 हो जाएगा, लास्ट वाले में जोड़ के 175 हो जाएगा, 175 में 50 जोड़ूंगा 225 हो जाएगा, 250 जोड़ोगे 275 हो जाएगा, और ये 325 हो जाएगा। अभी भी देखो एफ आई और एक्स आई का गुणा करना बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई निकालेंगे तो पहले आप एक वैल्यू एज्यूम कर लो, यहाँ देखो एज्यूम कर लिया, ए हो गया,
इसके सामने 0 लिखोगे, कितना कम भैया? 50 कम है। और ये कितना कम है? तो 100 कम है। और ये कितना ज्यादा बोलोगे? 50 ज्यादा है। और ये कितना भैया? 100 ज्यादा है। ठीक है ना? अभी हमें क्या निकलना? एफ आई और डी आई। अब निकालना एफ आई एंड डी आई। 100 का गुणा 4 में करोगे क्या बनेगा? 400। 50 का गुणा 5 में करोगे क्या आएगा? 250। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0 ही आता है। 50 का गुणा 2 में करोगे भाई 100 आ जाएगा। 100 का गुणा 2 में करेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से इसी को सॉल्व करना है आपको। आपको पता मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ए प्लस, सॉरी मध्य बिंदु बोल रहे हैं हम, माध्य बराबर लिखेंगे ए प्लस एफ आई इंटू में डी आई अपन एफ आई लिखेंगे। अब ध्यान से इस एफ आई को भी जोड़ लो एक बार। 12 2 14 2 16 4 20 5 25 हो जाएगा। ठीक है ना? देखो 12 2 14 2 16 16 4 20 और 5 25 एफ आई हो गया। इसको जोड़ देते हैं 2 1 300, 400 में 300 जोड़ दोगे 100 माइनस का बचेगा, जोड़ देंगे 350 माइनस का हो जाएगा। एज्यूम कितना किया मेरे भाई? 225। एज्यूम हमने कितना किया? 225 और प्लस माइनस का 350, माइनस का 350 और बटे एफ आई की वैल्यू कितनी आई बोलोगे? भैया 25 आई हुई है। कट जाएगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। कितने से काटेंगे? 25 से डायरेक्टली काट दो। 25 एक में 25, 10 बचा 100, 25 चौक का 100, 14 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 225 माइनस क्या लिखोगे? 14। और 25 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 211 आएगा। ये हमारा माध्य हो गया। ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर वैल्यू बड़ी है तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? डीआई लगाना। अगर वैल्यू छोटी है तो ये एक्सरसाइज से काम चला लेंगे। और भी आगे बढ़ना तो आप यूआई की तरफ भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें अगले सवाल की ओर। ये 7वां सवाल देखेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। इस 7वें सवाल का भी जवाब देंगे भैया कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 की सांद्रता कुछ इस तरीके से दी गई है। एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो आप इस सवाल को बता सकते हो, इसके समांतर माध्य निकालने हैं। तो बिल्कुल बता पाएंगे हर एक भाई? लगाओ इस सवाल को। लग गया? चलो ठीक है। इस सवाल का जवाब देंगे आप। चलें आगे। देखो वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दी गई है। आपको क्या निकालना? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु थोड़ा सा इसमें से को अटपट होगा निकालना। 0 से 0.4 है, 0.4 है। और यहाँ 0.4 से 0.8 कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 0.04 का डिफरेंस 0.04 का है। तो 0.04 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 0.02। तो इसके बीच का मध्य बिंदु 0.2 होगा। यही ना भाई? इसके बीच में आओगे 0. कितना आएगा? 6। इसके बीच में आएंगे 0.10 की 8 0.10 आएगा। बात समझ में आ रही ना? इसमें आएंगे बोलोगे भैया 0.14 आएगा। इसके बीच में आओगे तो 0.18 आएगा। यही ना? और इसके बीच में आएंगे तो 0.22 आएगा। ठीक है? अभी आप निकाल पाए मध्य बिंदु। अभी आपको क्या निकालना? डीआई। अब डीआई हम निकालें तो यहां देखो, मैं मान लेता हूं इसको एज्यूम कर लिया, क्योंकि अब 0 का गुणा करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और गलत भी हो सकता है। तो यहां से पीछे जाएंगे तो 0.04 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे आओगे 0.06 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ प्लस लिखोगे 0.04, यहाँ लिखोगे प्लस 0.8 और यहाँ लिखोगे 0.12। बोलो भाई, यहां तक ठीक है ना? अभी आपने एज्यूम कर लिया, आप सवाल को खत्म कर दो। चलो आ जाओ खत्म कर लेते हैं। एफ आई और डी आई निकालो। बारंबारता 4 है, 4 का गुणा 6 में करोगे 4 6 में 24.24 हो जाएगा। ठीक? सही ना?
FI और DI अभी कर रहे हैं हम। अब आगे बढ़ाओ। बोलेंगे भैया अगर 0.4 का गुणा, यहाँ देखो 4 9 में 36, तो बोलोगे माइनस का कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ठीक है ना। 0 का गुणा 9 में करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ देखो 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे, दशमलव कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 8 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 8 4 में 32.32 हो जाएगा। और 12 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 12 दूनी 24 दशमलव कितना आएगा, 24 हो जाएगा। यही ना जोड़ने पे आया, कुछ और आया है? बताओ एक बार, देखो सही है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब बताओ, 0.24 माइनस का 0.24 प्लस का खत्म हो गया। देखो 36 से 32 है, इसको घटाएंगे 0.4 माइनस का है, और 0.8 से 0.04 घटाओगे तो आएगा कितना, प्लस का बोलोगे आया होगा 0.04 आ गया। ये पूरा जोड़ने पे इसकी वैल्यू क्या आई थी भैया, तो ये पहले ही दिया, कितने लोगों का है, 30 लोगों का। तो जोड़ के भी देख लेते हैं, 9 9 18, 2 20, 4 24, 2 26, 4 30, ये 30 हो गया। अब देखो प्लस कहां आगे एज्यूम क्या किया था, 0.10 किया है। इसी को काटो और आंसर दो मुझे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ 0.04/30, 0.04/30, इसको कैंसिल करो क्या आएगा। अगर हम देखते हैं भाई 0.04 और बटे 30 लिख दें, और यहाँ पे 200 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 जीरो बढ़ जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा 4/3000 हो जाएगा। देखो ठीक है। और इसी 4 में हम अगर 3000 से भाग लगा दे तो आंसर अपना बन सकता है। तो यहां दशमलव बढ़ाओगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 1 0 उतर गया। ठीक है, 1 0 और बढ़ाओ, 1 0 और उतरेगा। 1 0 और बढ़ा दें क्या, नहीं समझ में आई? अच्छा इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, देखो एक दूसरा तरीका भी मैं यहां से यूज कर सकता हूं। अगर 4/3 और गुणे 1000 कर दिया जाए तो देखो तब भी आप लगा सकते हो। इस 4 में 3 से भाग लगाओ तो बोलोगे 3 1 में 3, 1 बचा, 1 बचा 10 होगा, 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर आएगा, फिर वैसे बचते जाएगा। तो कितना, 1 2 3, तो एक है, 1 2 ऐसे लगाओ। देखो एक पहिए था, 1 2 3 ऐसे लगाओगे, 0.0013, यही लाए हो ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 0.10 प्लस 0.0013, और ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0.1013। देखो यही कुछ आया, कुछ और अलग आया डाटा। क्या वो गड़बड़ा गया क्या? हाँ सही आया, इतना आया सबका, कुछ अलग आया? चलो इतना बड़ा ना ले जाओ तो FI/DI से ही लगा दो, FI/XI से। नहीं है तो इसको रोक के FI और XI से ही लगा लो। चलो देखो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 0.08, FI/XI लगा दो। इसको लगाओ कितना होगा, 6 9 में 54, 0.54। ये लगाओगे, गुणा करोगे भैया कितना हो जाएगा, 0.91 कम 9 हो जाएगा, वही 9 0 90। 14 दूनी 28, और 18 चौक कितना होता है, 72। 22 दूना कितना होता है, 44। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो कितना आ रहा है देखो। अच्छा जोड़ लेते हैं इसको ही, 8 4 12, 12 8, 12 10 22, 22 4 कितना होगा, 26। देखो 8 4 12, 12 10 22, 4 26, 9 5 14 2 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 2 29, 2.96 आया है ना। और 2.96 में किससे भाग लगाएंगे हम, 30 से। चलो अब कर ले जाओ, देखो कितना होता है, 3 9 में 27, इसको करो आप। अगर यहाँ 296, और ये देखो 30 है, नीचे 2 अंक जीरो बढ़ा दें यहाँ पे, तो ये 3000 हो जाए, दशमलव खत्म। अब इसको भाग लगा के देखेंगे, तो अगर हम 3000 से भाग लगाएं 296 में, तो 0.0 हो जाएगा, जाएगी भाग भाई, नहीं जा पाएगी। जीरो और बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 दहा में 30, लगभग 9 बार करके जाएगा ना। देखो कितना आया, फिर कितना आया भाई,
0.09 और भी आगे बढ़ेगा नंबर, है ना, 0.09 ही लगा के हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और भी आगे नंबर बढ़ेगा क्योंकि ये और कटा नहीं है। तो चलो ठीक है, ये सवाल इतना आ गया, ये देखो आंसर हुआ। चलें अगले सवाल पे, क्लियर है ना। लो अगला सवाल करो। बस आज इतना सवाल रखेंगे, इसमें से कुछ एक आध दो सवाल बचे होंगे, उस सवाल को अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक मेरे भाई इस सवाल को आप 1 से 2 बार जरूर रिपीट करना, ताकि आप बिल्कुल सभी सवाल को कर पाए। और आगे भी सवाल अगर लगाना चाहते तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे, क्योंकि हमने तरीके को बता दिया, आप आराम से लगाएंगे, लग जाएगा, ठीक है।